एक्सरसाइज 7.3 था। क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यूब 2s प्लस 1 साइन क्यूब 2s प्लस 1। अब हमें इसे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम कुछ भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं। मेरा नाम मनोहर है तो मैं m लेट कर लिया हूँ। साइन क्यूब 2s प्लस 1 हमने लेट कर लिया। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन क्यूब 2s प्लस 1 इज इक्वल इंटू डी एस भी होता इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2s प्लस 1 इंटू साइन 2s प्लस 1 इंटू डी एस ले सकता हूँ ना। तो साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर 2s प्लस 1 इंटू साइन 2s प्लस 1 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। अब हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताइए। साइन स्क्वायर एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस लिख सकते हैं ना, बताइए। हाँ लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वही कंसीडर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2s प्लस 1। अब आप बोले सर आपने ये क्यों किया, आपके मन में ये, मेरे मन में तो ऐसे आया था, आपके मन में तो आ गया। इंटू ये वाला पार्ट में पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। साइन 2s प्लस 1 इंटू डी एस, आपके मन में ये तो आ गया कि मैं साइन स्क्वायर एस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस लिख देता हूँ, पर मेरे मन में तो ऐसे आया था। आपके मन में ऐसे आया था कि अगर हम लोग लेट करेंगे कॉस 2s प्लस 1 तो अगर टी लेट करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो ये आ जाएगा, फिर हमारे पास कैंसिल आउट होने में आसानी होगा। जैसे कि मैं अभी आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन आप देखिए -2 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 2s प्लस 1 इंटू डी एस इज इक्वल टू डी टी बाई 2। माइनस साइन था तो ये माइनस साइन भी यहाँ पे है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं साइन 2s प्लस 1 इंटू डी एस, तो जहाँ पे हम लोग साइन 2s प्लस 1 इंटू डी एस, तो जहाँ पे माइनस डी टी अपॉन 2 कंसीडर कर सकते हैं, और कॉस 2s प्लस 1 तो जहाँ पे टी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये कॉस 2s प्लस 1 तो हम लोग टी ले सकते हैं, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर इंटू डी टी यहाँ रहेगा। ठीक है, -1/2 इस पूरे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं माइनस डी टी अपॉन 2, तो डी टी यहाँ है और -1/2 मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए -1/2 इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं, तो टी 1 था इंटीग्रेशन, डी टी है तो टी हो गया माइनस टी क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू -1/2। टी हमने क्या लिया था, टी हमने कंसीडर किया था cos 2s प्लस 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos 2s प्लस 1 माइनस टी क्यूब, तो यहाँ पे भी टी का वैल्यू डाल देते हैं cos क्यूब 2s प्लस 1 अपॉन 3। ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करते हैं थोड़ा और, -1/2 तो अंदर लेते चले जाते हैं, तो माइनस cos 2s प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस कॉस क्यूब 2s प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 साइन क्यूब एस इंटू कॉस क्यूब एस हमारे पास दिया है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एस इंटू कॉस क्यूब एस इंटू डी एस, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, एम लेट कर लिया हमने, एम लेट कर लिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन क्यूब एस है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एस इंटू साइन एस इंटू कॉस क्यूब एस इंटू डी एस, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए हम लोग इसको कॉस क्यूब एस तो यहाँ पे रहने दिए, कॉस क्यूब एस तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, साइन स्क्वायर एस तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन स्क्वायर एस तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस हमारे पास 1 होता है। पता है या नहीं पता है, तो बस वही उसी का यूज करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर एस की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस ले लिए इंटू साइन एस इंटू डी एस, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग लेट कर लें कॉस एस तो टी,
अब कॉस एस तो ही टी क्यों लेते हैं, तो हमें पता है कि कॉस एस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन एस इंटू डी एस इक्वल टू डी टी। और यहाँ पे हमें पता है कि साइन एस इंटू डी एस है, तो हम लोग उसके यहाँ पे डी टी लिख देते हैं माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हमने कॉस एस को ही लिया, अगर साइन एस तो लेते तो हमारे पास कॉस एस आ जाता, और कॉस एस में कोई टर्म नहीं है, सब कॉस स्क्वायर या कॉस क्यूब में है, कॉस स्क्वायर में है, पर सिंगल कॉस में कोई नहीं है, पर सिंगल साइन में है। सिर्फ इस पार में कुछ नहीं ना है, पर इस दोनों के पार में कुछ ना कुछ वैल्यू है। इस वजह से अब हमारे पास क्या है कि हमने इस पूरे इंटीग्रेशन तो m माना था, तो m इज इक्वल टू m मतलब क्या, ये पूरा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास कॉस क्यूब था तो हमारे पास कॉस एस तो हमने टी लिया था, मतलब टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एस इंटू डी एस, साइन एस इंटू डी एस से जब हम लोग डी टी लिख लेते, और माइनस साइन जो ये है ये मैंने बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसको हम लोग बैठ के अंदर ले जाते हैं, माइनस टी के पावर 5 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6/6। उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आप तो नहीं होगा। टी क्यूब माइनस टी के पावर 5, तो टी के पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 4/4, और इसका इंटीग्रेशन टी के पावर 6/6, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने टी किसे लेते हैं, कॉस एस तो हमने टी लिया था, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस कॉस एस था तो कॉस 4s/4, कॉस के पावर 4, कॉस 4s/4 माइनस कॉस 6s/6 प्लस सी हो गया। तो हमारे पास माइनस जो है ये ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो माइनस कॉस 4s/4 प्लस कॉस 6s/6 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, और कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें।